लोगों के भ्रमण करते हुए उसी समय उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि पृथ्वी पर भ्रमण करना और ध्यान करना। नारद जी अपना एक तारा लेकर चलते हुए युगों में पूर्व उन्होंने देखते रह गए कि कल्पना करते रह गए कि यहाँ आंवले के में सभी व्रती महिलाएं एकजुट होते हुए इस अक्षय नवमी के पावन अवसर पर इस कथा को श्रवण कर रही है। इस कथा के श्रवण करने से मात्र उनके सभी तकलीफ़ों के बारे में यहाँ जानना, उसको उजागर करना, उस तकलीफ कैसे कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे नारद मुनि बहुत सी बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाए। जबकि दूसरी तरफ न जाने कितने लोग वहाँ आए और चले गए और कथा को श्रवण नहीं किए, गांव-गांव चलकर देखे, वहाँ जरूर ही कोई ना कोई इस अक्षय नवमी के व्रत कर किया होगा, आंवले के नीचे कथा को श्रवण करता होगा। लेकिन नारद जी चलते गए, बहुत दूर जाने के बाद एक गांव में जहां जाते हैं वहां व्रती महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे कुछ दान पुण्य संकल्प आदि पूजा पाठ कर रही थी। वहां नारद जी कहे कि आप लोग इस कथा को श्रवण करो, इस कथा के प्रभाव से आप लोग के सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। धीरे धीरे कुछ दूर जाते हुए देखते हैं कि सभी व्रती महिलाएं वहाँ कथा को श्रवण की। कथा श्रवण करने के बाद संकल्प करने के बाद वहाँ मन में विचार करने लगी कि हे आंवला वृक्ष महाराज, आपके यहाँ समक्ष मैंने कथा को श्रवण किया है। हमारे घर परिवार की जो भी परेशानियां हो आप उनको हरने का काम करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे इस कथा का प्रचलन होने लगा। कथा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और लोगों को मन में जिज्ञासा होने लगी कि चलो उस गांव में हो रहा है तो हम भी इस व्रत को करें। जरूर इस व्रत के प्रभाव से हमारे भी घर परिवार या हमारा भी कोई अमंगल यदि हुआ होगा तो मंगल में तब्दील होगा। ऐसे इस व्रत का महत्व धीरे धीरे नारद जी हर गांव में हर जगह जाकर सुनवाए और इसके बाद धीरे धीरे यह व्रत फैलता गया और व्रत देखते हुए और व्रत के प्रभाव देखकर सभी व्रती महिलाएं सभी परिवार सुखी पूर्वक जीवन यापन अपना करता गया। यही अक्षय नवमी व्रत की कथा का प्रमाण है। तीन अध्याय के मात्र कथा होला। एकर व्रत जौन बा और विशेष तौर से यह कहल बा, नारद जी कहले बान कि ये कथा के श्रवण कैला कथा के ध्यान कैला के मतलब ये भइल जौन कार्तिक भी बहुत लोग नहाला, भर कार्तिक बहुत लोग ई बा कि आंवला के नीचे कथा सुनेला। संकल्प एक कथा के मेन है संकल्प, मतलब हम इतना दिन चीज के कही है एक संकल्प। जैसे आंवला दान भइल जेकरा माने जो इनमें दान ही मात्र बा, आंवला के नीचे जितना दान हो सके, जितना हमारा संभव होके, जितना हमारा जुटे वही बा। तो इसके बाद नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर दुखी होते, बहुत लोग इस कथा को मजाक में ले रहे, तो नारद जी दुखी होकर कहते हैं कि देखो श्री हरि विष्णु नारद को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब आगे की कथा एक सुना रहा हूँ, जो कि श्री हरि विष्णु ने नारद से कहा, नारद तुम जगत के कल्याण के लिए चिंतित हो। एक ऋषि के लिए यह उत्तम बात यह है कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ जो तीनों लोकों में सर्वोत्तम है। यह ब्रह्मा को भी प्राप्त करने का, रिद्धि और सिद्धि को पाने का सुगम और सरल संसाधन है। नारद जी बोलते हैं कि हे नारायण भक्त वत्सल श्री हरि श्री विष्णु, यह कौन सा यह व्रत है? इस व्रत को किसने किया? इसका फल क्या है और इसकी विधि क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद अधीर मत हो, ध्यान लगाकर सुनो, मैं तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करूंगा। श्री विष्णु आगे कहते हैं कि यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है और धन्य धान को संपन्न करने वाला है। इसके करने से भाग्य भी बदलता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्ति मिल जाती है। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, इस व्रत के प्रारंभ करने का सर्वोत्तम दिन गुरुवार है। वैसे इसको सप्ताह में किसी भी दिन प्रारंभ किया जा सकता है। यह व्रत प्रतिदिन नियम के लिए जाने का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। नारद जी बोलते हैं कि हे नारायण,
इतना कल्याणकारी व्रत है यह। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम जानते हो हर युग में किसी न किसी रूप में मानव किसी के बीच रहकर उनके कल्याण का रास्ता बताया करता है। हर युग के रूपों का अलग अलग महत्व है। कलयुग में अक्षर देवता के रूप में है। जो व्यक्ति अक्षरों के माध्यम से मुझे याद करेगा, मैं सदा उनके समीप रहूँगा। इस रूप से में भी मेरी विभिन्न नाम है। कोई मुझे आकर देव कहता है, कोई विद्या, तो कोई अक्षर ब्रह्म कहता है। कलयुग में लोग अक्षर देव का आदर नहीं कर रहे हैं, इसी कारण प्राणियों पर नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। नारद जी पूछते हैं कि हे नारायण, अक्षर देव के व्रत का विधान क्या है? भगवान श्री हरि ने कहते हैं कि हे नारद, जिस घर में अक्षर देव का वास लोग उसका अनादर करते हैं, जहाँ निरक्षरता होती है वहाँ विपत्तियाँ अवश्य ही घर बना लेती है। नारद कहते हैं कि हे नारद, घर परिवार गांव मोहल्ले सभी निरक्षरों को इकट्ठा करके उन्हें साक्षात्कार की सामग्री उपलब्ध कराकर अक्षर देव का मनन करते हैं। और जो व्यक्ति उनके अक्षर का उच्चारण करता है तथा बार बार लेकर दोहराने का अभ्यास करता है, उसे परम पद गति की प्राप्ति होती है। और निरंतर ध्यान रहे कि व्रत के बीच में खंडित न हो, वरना इसका परिणाम भी गलत होता है। व्रत तोड़ने वालों से भगवान रुष्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या मेघ के साथ कैसे होगा, सूर्य के साथ कैसे होगा? ऐसे में श्री नारद जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में संस्कार प्रबल होते हैं। तुम पूर्व जन्म में कैसे थे, इस समय कैसे हो, इसलिए पिताजी से अपनी बात कहते हैं कि आप भी कहते हैं कि शिक्षा जीवन का संस्कृति की आधारित है, वह पुराने संस्कारों को भी मिटाकर नए संस्कार निर्मित करती है। आपने मुझे शिक्षित कर अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्त कर दिया है। आप मेरा और किसी का सहभागिता बन सको, ऐसा हमके सद्बुद्धि प्रदान करे। शिक्षा दीक्षा की परीक्षा को बोलो और भगवान की जय।